एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी को किसी प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट? कोई डाउट है किसी बच्चे को प्रीवियस लेक्चर में? ओके, फाइन। आज मैं थोड़ा सा बुकलेट सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, तो जो भी मैं क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ उनको सॉल्व करते जाओ फटाफट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो फटाफट। जैसे ही हो जाए चैट बॉक्स में लिख देना बच्चों। वैसे आपके पास 2 से 3 मिनट है। लास्ट 1 मिनट।
ओके, प्रेजेंट करो, कौन करेगा डिस्कस जल्दी। कोई भी नहीं पूरे बैच में। पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। क्या दे रखा है? टू आइडेंटिकल conducting spheres, each having charges of opposite sign, attract each other, right, with a force of this when separated by this. Okay, now what they are Yes. saying, the spheres are connected by conducting wire, which is then removed. Thereafter they repel with the force of this same distance के लिए. तो initial charges क्या होगा ये पूछा है. तो initial charges Q1 Q2 ले लेता हूँ. Yes. Okay, Q1 Q2 और ये ऑब्वियसली एक प्लस Q1 है तो दूसरा माइनस Q2 है. तो हमारा फर्स्ट केस में 0.108 इज K Q1 Q2 बाय 0.5 का होल स्क्वायर. करेक्ट? Yes. है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब इंपॉर्टेंट चीज है, स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर व्हिच इज देन रिमूव्ड. ऐसे केस में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज कब तक होता है? until there is same potential. ओके. Yes. और ये सेम पोटेंशियल क्या होता है? फॉर, है ना, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स potential is same for similar objects. Potential is same when they have same charge. Yes. बेसिकली अभी हम आगे जाके देखेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग पोटेंशियल होता है. ठीक है, बट है ना, अगर ऑब्जेक्ट की साइज सेम है तो ऑब्जेक्ट की साइज सेम है तो पोटेंशियल सेम तब होगा जब उनपे सेम चार्ज होगा. फाइन. Yes. अगर ऐसा है तो Q फाइनल कितना हो जाएगा? Q1 minus Q2 by 2 on each, right? Yes. अगर ऐसा है तो this implies F2 which is 0. कितना दे रखा है? 036 will be equal to K Q1 minus Q2 by 2 का होल स्क्वायर बाय 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा. हाँ. This becomes our equation number 2, right? Yes. So now we have 2 equation and 2 unknown. हाँ. इस तरीके से सॉल्व किया जाता है. समझा क्या? Yes. ये नोट डाउन करो बच्चों. इसमें मैं क्वेश्चंस के इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं. तो इसमें ये जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है इसको नोट पे लिख लो. नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना. Done, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो. यू हैव 2 minutes. 2 ही मिनट दे रहा हूँ बच्चे
क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने नोट्स में कराया हुआ है। लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, कौन करेगा डिस्कस? तो पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. डी ऑप्शन आएगा। दो हाँ. चार्जेस है, राइट? यहाँ पे अगर इसको चार्ज 1 और इसको 2 कहता हूँ तो यहाँ पे 1 की फील्ड E1 माइनस E2 होगा इधर, Yes. राइट? बीच में 0 होगा हाँ. और इधर E2 माइनस E1 होगा, राइट? Yes. ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो।
ओके, करें डिस्कस? आप पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया, राइट? Yes. अब यहाँ मुझे -3Q दिख रहा है और यहाँ 2Q दिख रहा है, हाँ. राइट? तो नेट फोर्स इधर आ जाएगा Yes. कितना? 3Q के कारण, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, राइट? Yes. तो है ना, 3Q के कारण आ जाएगा। 3Q क्यों? कि -Q का इफेक्ट जो होगा वही है ना 2Q का इफेक्ट होगा सेम डायरेक्शन में। ये दोनों तो Yes. एक दूसरे को कैंसिल कर ही देंगे। हाँ. ये Q और ये 3Q है, तो यहाँ पे नेट कितना आ जाएगा? 2Q के कारण, Yes. करेक्ट? तो आंसर Yes. नन ऑफ दीज होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ. दोनों इक्वल तो है नहीं। अगर फोर्सेस इक्वल हो जाते दोनों के तो एंगल बाइसेक्टर पे आ जाता, राइट? हाँ. Yes. समझा क्या? Yes, sir. एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट आंसर्स का। Yes, D है. डी है, राइट? हाँ. ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो।
Last 1 or 2 minutes. ये ऑप्शन थोड़ी आएगा यार। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना। नेगेटिव फील्ड, हाँ आ सकता है, ए आएगा एक्चुअली। ओके रीजन करो, कोई करेगा डिस्कस? हाँ पंक्ति। Yes, sir. ये 2 लैम्डा है, ये लैम्डा है, राइट? Yes. तो नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा इन दोनों का मिलाकर? लैम्डा, करेक्ट? एक Yes. दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट। ये -2 हाँ. लैम्डा और ये माइनस लैम्डा, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट मिला के कितना हो जाएगा? माइनस लैम्डा, करेक्ट? Yes. अब माइनस लैम्डा की फील्ड इधर होगी, बीच में कहीं, करेक्ट? और प्लस लैम्डा की किधर होगी? इधर होगी, और बिल्कुल Yes. आइडेंटिकल है। हाँ. तो अपन क्या करते हैं, सबको हटा के माइनस लैम्डा का कर देते हैं, ठीक है? इधर वाले का निकाल लेते हैं माइनस लैम्डा के कारण, और उसके बाद देख लेते हैं क्या होगा। तो मैंने क्या किया, थीटा डिस्टेंस पे डी थीटा कंसिडर किया, थीटा डिस्टेंस पे डी थीटा कंसिडर किया एंगल। तो ये लेंथ कितना हो गया? आर डी थीटा। तो इसका चार्ज डी क्यू कितना हो गया? लैम्डा आर डी थीटा, राइट? Yes. है ना? अब इसकी फील्ड कितनी हो जाएगी? के डी क्यू बाय डिस्टेंस कितना है? आर स्क्वायर, Yes. राइट? हाँ. है ना? तो अपन देखेंगे तो के डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर, तो कितना आ गया? के लैम्डा बाय आर डी थीटा। सॉर्टेड। Yes. अब जो फील्ड आएगी उसके दो कंपोनेंट होंगे, राइट? हाँ. दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे बच्चे? एक कंपोनेंट होगा इधर, अगर मेरा डीई आ रहा है तो इधर आएगा मेरा डी कॉस थीटा, उधर आएगा मेरा D sin theta. डी साइन थीटा, करेक्ट? Yes. है ना? नीचे वाले के लिए भी क्या आएगा? इधर डीई आ जाएगा, तो इधर प्लस डी कॉस थीटा आ जाएगा नीचे वाले का, हाँ. और इधर आ जाएगा डी साइन थीटा।
तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। Yes. ई नेट कितना हो जाएगा, दो कंपोनेंट्स के कारण है ना, तो ट्वाइस ऑफ डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, राइट। Yes. ये डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ये डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब लिख देते, राइट। तो अगर अब Yes. आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 डी की जगह डालूंगा के लैम्डा बाय आर डी थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। सो 2 के लैम्डा बाय आर बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा आएगा। और कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर π/2 तक। एंगल Alright. यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे π/2 होगा, करेक्ट। Yes. तो हम क्या देख सकते हैं, ये तो आ जाएगा 2 के लैम्डा बाय आर, आ गया आंसर Yes. टुवर्ड्स लेफ्ट। तो 2 के की जगह डाल देता हूँ 1/4πε0 लैम्डा बाय आर, राइट। Yes. तो आ गया आंसर कौन सा, ए ऑप्शन, सॉर्टेड है। Yes. बच्चों लिखना चाहोगे या स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी बोलो। I'll take a screenshot. हाँ मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। आई कैन गिव यू 1 or 2 minutes। I'll send the screenshot on the group also. ओके। मुझे एक चीज बताओ पंक्ति, एसएचएम स्टार्ट हो गया क्या? नहीं सर, है? अभी this week start करेंगे। अभी एसएचएम स्टार्ट क्यों है आपका? नहीं। ओके। अरे यार एसएचएम स्टार्ट नहीं हुआ है तो डन पंक्ति। Yes sir. क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो।
Last 1 or 2 minutes. चलो डिस्कस करें बच्चों। रेज हैंड करो, कौन करेगा? क्या मैं पंक्ति के साथ ही कर लूं? हाँ महिमा। यस सर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकाला था, यस सर। कितना था बच्चे? याद होना चाहिए। के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। इस केस में के क्यू एच हाँ सर, एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। राइट। यस सर। अब ये मैक्स कब आएगा? सर एच इक्वल्स r/√2। परफेक्ट। ई आर मैक्स हो जाएगा ई आर मैक्स एट एच इज इक्वल टू r/√2। यस सर। सॉर्टेड। यस सर। तो अब r/√2 पे हमारा मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हमारा फिर बी ऑप्शन होना चाहिए। क्यों? देखते जाना। ये रिंग है, अब इस रिंग पे मान लो ये डिस्टेंस है h इज इक्वल टू r/√2। इसके ऊपर जाऊंगा तो फील्ड कम होगा। यस सर। ई एम है, यहाँ E1 होगा लेस देन ई मैक्स, राइट। यस इस जगह क्या होगा? mg जो है ये तो कांस्टेंट है। यस सर। हर जगह, राइट। तो मैं यहाँ Yes. पे देख सकता हूँ mg विल बी ग्रेटर देन E1 एट a, अगर ये पॉइंट a है तो। यस सर। ये पॉइंट अगर b है तो b पे क्या है? mg इज इक्वल टू ई मैक्स एट b, करेक्ट। यस सर। तो अगर b के ऊपर गया तो क्या होगा? mg उसको नीचे फेंक देगा। यस सर। b पे आके क्या होगा? वो स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, करेक्ट। यस और सर। b के नीचे जाऊंगा, लेट्स से ये पॉइंट c है और यहाँ E2 है, तो अगेन E2 इज व्हाट? लेस देन E max यस सर। विच इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल नीचे मूव कर जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो कहाँ होगा? सिर्फ ऊपर ही होगा, जस्ट। हाँ यस स्टेबल सर। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? पार्टिकल को मूव करे तो वो क्या करे? इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाए। हाँ सर। समझा क्या? यस सर। किसी बच्चे को डाउट? हाँ शिवांग बोलो।
सर आपको कैसे पता चला कि mg इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1? यार देखो, बी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, हाँ, राइट? तो बी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो ई मैक्स पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। पर जरूरी नहीं है ना सर, क्योंकि हम्म, mg बोलो। is not all compulsorily equal to एक सेकंड, Emax. एक सेकंड रुकता। पंक्ति, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ठीक है, हाँ आई गेस उसने ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रब करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ बोलो, अब क्या कह रहे हो आप? जरूरी नहीं है कि mg Emax के इक्वल हो। चलो एम जी ई मैक्स के इक्वल नहीं भी है, लेट्स से, हाँ, ठीक है, रेस्ट कर रहा है एट हाइट एच अबव द सेंटर, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है तो भी क्या होगा, किसी एक जगह इक्वल होंगे, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि रेस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, हाँ, हाँ, राइट? मान हाँ, लो वो यहाँ पे ई मैक्स आ रहा है, राइट? अब ये भी यस, क्लियर है कि ये जो चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि mg हमेशा नीचे लगेगा, हाँ, तो f इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर लगना चाहिए, हाँ, राइट? अज्यूमिंग हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, वैसे भी फील्ड हाँ, की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, करेक्ट हाँ, यस सर। है ना? अब मुझे बताओ कि इस जगह आप कह रहे हो mg is equal to some e dash which is less than e max, correct? हाँ, राइट? इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा इस जगह? इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट है, हाँ, mg तो कांस्टेंट है, हाँ, फील्ड क्या है? वेरिएबल, बढ़ेगी, हाँ, फील्ड बढ़ेगी, जहां तक बढ़ती जाएगी, यस Emax, करेक्ट? हाँ, तो अब अगर मैं ई मैक्स के नियर अबाउट देखूंगा, ई मैक्स के जस्ट नीचे देखूंगा, तो पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। और कैसे? कैसे? नीचे ही यहाँ पे जाएगा ना, mg, mg ग्रेटर है। mg बच्चे कैसे ग्रेटर है? mg ई डैश के इक्वल बोला ना आपने, अच्छा, हाँ, हाँ, E डैश, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ई ठीक है, डैश हाँ, के, हाँ, हमने कंसिडर और किया, हाँ, बराबर, है ना, ई डैश के इक्वल बोला, वो ई मैक्स से छोटा है, तो यहाँ पे हाँ, जैसे जैसे ऊपर तो जाऊंगा बराबर, ई बढ़ता जाएगा, तो पार्टिकल किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। हाँ, हाँ, बराबर, अब ई मैक्स के ऊपर देखूंगा तो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा बच्चे? अभी भी ई मैक्स यहाँ वाले रीजन में अभी भी mg छोटा ही है, हाँ, अच्छा, करेक्ट है ना? अच्छा, ऊपर कहीं जाके वो ई डैश के इक्वल होगा ना, हाँ, 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 राइट? तब तक तो वो ऊपर ही हाँ, जाएगा। यस, तो जब इक्वल हुआ उसके भी और ऊपर तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर चुका है वो, हाँ, फिर उसके बाद वो घूम के वापस आएगा। मोशन समझ में आया, अच्छा, यस, यस सर, राइट? अब हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं mg को ई डैश या ई मैक्स के इक्वल नहीं करता हूँ, ई मैक्स के इक्वल नहीं करता हूँ, हाँ, ई डैश के इक्वल कर देता हूँ, तब तो हमारा मोशन कहाँ से कहाँ के बीच में हो रहा है? आपके इसके नियर अबाउट हो रहा है, हाँ, राइट? अब इस केस में आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ देखोगे? इस केस में भी अगर आप देखोगे तो ई मैक्स के ऊपर वाला रीजन में दिख रहा है, हाँ सर, समझा? यस, यस, अच्छा, हाँ, इतना नहीं सोचा मतलब, यस कोई सर, डाउट थैंक किसी यू। को? सो दीज आर गुड क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने सोचा करवा देता हूँ थोड़े क्वेश्चंस में आपको, जो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करो बच्चों।
अटेम्प्ट हो गया क्या बच्चों? आप लोग रिप्लाई नहीं करते बच्चों, चैट बॉक्स में एटलीस्ट रिप्लाई कर दो। अटेम्प्टेड, ठीक है। प्रेजेंट करो, कौन करेगा डिस्कस? आई एम ऑडिबल टू यू? हाँ, Yes, sir. हाँ पंक्ति, इसको प्रॉपर्ली उठा के नोट्स में डाल देते हैं। नोट्स में नहीं डालने का ऑप्शन है हमारे पास इसमें। देखो बच्चे, क्या दे रखा है? हमने रिलीज किया है यहाँ से पार्टिकल को इस पोजीशन से, Yes. राइट? जब वो क्या कहते हैं बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जाएगा तो आपसे क्या पूछा? उसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, Yes. करेक्ट? अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकता हूँ, हाँ। है ना? यूज वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है ना। Yes. और मैंने है ना अभी आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाया नहीं, क्या कहते हैं इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं ताकि हमें उसका, अगर वो नहीं भी आता पोटेंशियल एनर्जी तो भी काम आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन लिखना तो आता है। तो हाँ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन अगर हम देखेंगे, राइट, तो ये हमारा एल कॉस थीटा होगा बच्चे। हाँ। इस फिगर को उठा के एक बार, फिगर में देखेंगे हम, तो ये डिस्टेंस एल साइन थीटा होगा, ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा होगा, राइट? Yes. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना होगा? mg इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा। Yes. वर्क डन बाय एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू एल साइन थीटा। हाँ। कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर होगा? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इधर होगा, Q टाइम्स E होगा, Q mg बाय Q, राइट? Yes. mg के इक्वल आ रहा है हाँ। हाफ m v स्क्वायर माइनस 0, राइट? Yes. अब हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 आ रहा है, तो इसको हम देख सकते हैं या मैं इसको बाद में अपन, हाँ चलो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाला मैंने कितना? एम जी MG. एल साइन थीटा हाफ एम
V को देखना बच्चे, क्या मैं ओमेगा एल लिख सकता हूँ V को? Yes. राइट जी, इसको कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक को छोटे में यहीं कहीं लिखना पड़ेगा, ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकता हूँ Q टाइम्स E, Q टाइम्स mg by Q, that is nothing but mg, F electrostatic, right? Yes. तो यहाँ पे हमारा mgl कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, करेक्ट? Yes. m और l वाले फैक्टर कैंसिल हो गए, तो g 1 माइनस कॉस 45 साइन 45 ओमेगा स्क्वायर l बाय 2, राइट? क्योंकि Yes. थीटा 45 डिग्री दे रखा है। हाँ. अगर यहाँ तक क्लियर है तो दिस इंप्लाइज ओमेगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट QG बाय L, दैट्स आवर आंसर। समझा क्या? Yes, sir. क्लियर है? 1 सेकंड, पंक्ति का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, हाँ. 1 मिनट देना बच्चा, अभी मत लेना, अब लो। डन? Yes, sir. नेक्स्ट और एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं डाइपोल के ऊपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करो बच्चे।
हो गया बच्चों अटेम्प्ट? चैट बॉक्स में लिख दो अगर हो गया है तो। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो। कोई भी नहीं है पूरे बैच में? कोई तो होगा, रेज हैंड करो बच्चों, जो डिस्कस करना चाहता होगा। क्या यार, पूरे बैच में कोई नहीं। पंक्ति माइक ऑन करो बच्चे। आई एम ऑडिबल टू यू? पास तो Yes, sir. Yes, sir. आपको जो ये चार्जेस दिख रहे हैं मुझे किसी और तरीके से दिख रहे हैं। ये यहाँ पे -2q है ना, हाँ. देखना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -q -2q की जगह। ओके, अब यहाँ पे -2q लिखा हुआ ही है। इस एक्सिस पे नीचे हमारा q रखा हुआ है, और ऊपर जो 3q है वो ऐसा रखा हुआ है, q और 2q एक्सिस पे। समझा क्या पंक्ति मैंने क्या Yes. किया? हाँ. राइट, अब देखते जाना, मैं पेयर बनाते जा रहा हूँ। एक पेयर ही हो गया, हाँ. ये आ गया हमारा डाइपोल P1, करेक्ट। ये Yes. डिस्टेंस a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस हमारा a√2 है। हाँ. P1 की वैल्यू आ जाएगी q टाइम्स a√2, Yes. राइट। Yes. एक पेयर मेरा -q और q वाला हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा दूसरा डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव P2, q टाइम्स a√2, करेक्ट। Yes. और तीसरा मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये 2q और -2q वाला आ गया, ये आ गया मेरा P3, 2q टाइम्स a√2। समझा क्या? Yes. So now I have three vectors P1, P2 and P3. So उसको अपन अलग से कर देते हैं। This implies हम अगर एक ही पॉइंट पे लगा दें तो P1 मेरे पास इधर है ना, QA√2, यहाँ पे मेरे पास P2 है QA√2, और यहाँ पे मेरे पास P3 है QA2√2। सॉर्टेड। Yes. अब इन दोनों का अगर मैं इफेक्ट देखूंगा तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा P3 - P1 इज इक्वल टू QA√2। सॉर्टेड, हाँ. राइट। Yes. तो अगर ये QA√2 आ जाएगा P3 - P1, तो अब हमारे पास नेट क्या बचा? इधर बचा QA√2 और इधर बचा QA√2, राइट। हाँ. और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर इसको मैं P लेता हूँ और इसको भी मैं P लेता हूँ तो यहाँ पे P नेट आ जाएगा P√2, हाँ. राइट। Yes. So this implies P net, which is P√2, will be equal to
QA √2 into √2, that is 2 QA. समझा क्या? Yes. क्लियर है क्या? एक सेकंड देना। आंसर क्या है? ए ऑप्शन है, Yes. राइट? Yes. आयुष 497 रेज हैंड करो। हाँ, Sir, I guess पर पीछे कुछ और आंसर दिया है। पीछे कुछ दिया है क्या? नहीं एक्चुअली नहीं यही दिया है। I was looking at the wrong. सर कांट अनम्यूट। ओके, मैंने क्या किया बच्चे, ये जो चार्जेस है इनको ऐसा बाइफरकेट किया है ताकि मेरा डाइपोल बन जाए। कैसे? यहाँ नीचे क्यू है तो इधर क्या ले लिया, -2 का क्यू ले लिया और दूसरा -q ले लिया। इस 3q को भी ऐसे किया कि एक 2q हो गया और एक ये q हो गया। तो एक पेयरिंग इसकी हो गई डाइपोल की, एक पेयरिंग डाइपोल की ये हो गई और एक पेयरिंग डाइपोल की ये हो गई। और डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो इधर आ गया एक डायरेक्शन, इधर आ गया एक और एक इधर आ गया। ये किया है मैंने, समझा? और उसके बाद वेक्टर फॉर्म यूज कर लिया। क्लियर है? पंक्ति स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे? हाँ yes sir. ओके, यहां तक सॉर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21, दिस क्वेश्चन।
आंसर बता रहे हो क्या बच्चे? आंसर आप कह रहे हो कौन सा? बी ऑप्शन कह रहे हो? लेट मी चेक, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। लास्ट 1 मिनट। ट्वेंटी वन का बी है, दैट इज करेक्ट। कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। मनस्वी माइक ऑन करो बच्चे। Yes, sir. क्या दे रखा है? A wheel having mass m and has charges plus q and minus q on diametrically opposite points. It remains in equilibrium. Equilibrium में on a rough inclined plane. Right? Equilibrium का मतलब क्या है? Yes, sir. F net equal to torque net equal to 0. Yes, sir. करेक्ट? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है, राइट? Yes, sir. तो ये मैंने फिगर बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, फोर्सेस लिख देता हूं। नेगेटिव चार्ज पे इधर लगेगा एफ क्यू ई, ऑपोजिट टू फील्ड। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा ऊपर, क्यू ई, राइट? Yes, sir. ये पॉइंट ए है। फ्रिक्शन किधर लगेगा? अगर मैं एम जी देखूंगा तो एम जी सेंटर पे लगेगा। Yes, sir. एम जी, लेट मी टेक दिस पॉइंट एज ओ एंड दिस एज बी। फ्रिक्शन हमारा ऊपर लगेगा, एम जी साइन थीटा के ऑपोजिट, करेक्ट? Yes, sir. तो टॉर्क अबाउट बी इज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन प्लस टॉर्क ऑफ, है ना, एम जी प्लस टॉर्क, इसको अपन F1 कह देते हैं और इसको F2 कह देते हैं। तो प्लस टॉर्क ऑफ F1 And प्लस टॉर्क ऑफ F2, F2. दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। Yes, ये sir. 0 है ही। mg का कितना आएगा? r, क्योंकि रेडियस r होगा, bo, राइट? Yes, sir. और है ना bo, मैंने इसके वो नहीं लिए क्या यार ऑप्शंस? चलो फिर देख लेंगे जो भी है। तो r लिख दूं या bo लिखूं डायरेक्टली? r mg and let me take this angle as theta। ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूं बच्चे, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो आर एम जी यहाँ पे कितना आएगा? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। Yes, sir. फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा? इसका भी 0 आ जाएगा। दूसरा सॉरी F1 का टॉर्क, और F2 का टॉर्क कितना आएगा बच्चे? 2R, है ना, One, QE। two, E. और एंगल देखना पड़ेगा भी हमें, Yes, sir. राइट? तो अगर एंगल देखना पड़ेगा तो ये लाइन को अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं,
इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं तो एंगल निकल जाएगा हमारा। Yes, sir. ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा, Theta. राइट। तो हमारा अगर ये थीटा होगा, मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, Yes, sir. राइट। तो 2r ये साइन 2 थीटा आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा आ जाएगा, इक्वल Yes, टू sir. 0, राइट। तो Yes. r mg साइन थीटा। अच्छा, इसके डायरेक्शन नहीं लिखे अपन ने, अगर डायरेक्शन देखेंगे तो mg का टॉर्क तो आएगा इधर और इसका टॉर्क आएगा इधर, करेक्ट। इसका टॉर्क है क्लॉकवाइज और इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो Anti-clockwise. दिस इंप्लाइज r mg sin थीटा इज इक्वल टू 2q e r sin थीटा। Sin theta. तो यहाँ से e की वैल्यू आ गई mg Mg बाय by 2q. 2q। समझा क्या? Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क भी 0 होगा, करेक्ट। मैंने नॉर्मल रिएक्शन नहीं मेंशन किया, यहाँ लिख देता हूँ टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विच इज अगेन इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगने वाला है, राइट। Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? पंक्ति का स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। Yes, sir. Thank you, sir. वेलकम। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर ले लिया। ओके फाइन, चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज आपका डिस्कशन होगा इवनिंग में 9-9:30 के अराउंड चलेगा ना, 1 घंटे का डिस्कशन रखूंगा। डीसी पांडे डिस्कस करूंगा ग्रेविटेशन का। लास्ट 2 दिन से मेरे घर पे इंटरनेट की दिक्कत थी तो मैंने लेक्चर नहीं रख पाया, मैं सैटरडे संडे को किसी ने इंटरनेट के वायर काट दिए थे। तो आज इवनिंग से मैं रोज रात को सोच रहा हूँ 1 घंटे का डिस्कशन रखूंगा। वुड दैट बी ओके गाइस? सब चीजें डिस्कस करूंगा आज मैं। डीसी पांडे कर लेता हूँ और फिर उसके बाद एक एक करके सारी चीजें मैं ना दूसरे बैच से डिस्कस करके बस शेड्यूल डालना है मुझे आज। सर आप 9-9:30 के बदले 8 o'clock के आसपास रखो ना, कि लाइक उसके बाद फिर थोड़ा ज़्यादा लेट मन नहीं होता फिर से पढ़ाई करने का, यार इसलिए। एक्चुअली वो पॉइंट आपकी बात ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ अच्छा, ओके तो सर। वो वाला पॉइंट है। 9 o'clock आई कैन स्टार्ट, मतलब उससे पहले मेरा 4:30 to 7 लेक्चर है, देन आई हैव समथिंग। हाँ यार, आई कैन नॉट स्टार्ट बिफोर 9। ओके सर।